नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं दांत की। किसकी बात करने वाले हैं? दांत की, जिसको इंग्लिश में टीथ बोलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप पूरा अंत तक बने रहिएगा। एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो दांत आपका क्लियर हो जाएगा। दांत के से जो है एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो सकता, ऐसा पढ़ाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए हम देखते हैं दांत। तो दांत इंग्लिश में टीथ। तो दांत, तो यहाँ पर दांत के प्रकार इस साइड लिखा गया है और इस साइड जो है दांत के जो हैं गुण क्या होते हैं, दांत क्या होता है। ठीक है, तो मुख गुहा, मुख का मतलब मुख के बाद क्या आता है? दांत ही आता है ना। तो मुख गुहा के ऊपरी एवं निचले जबड़ों पर जो है मजबूत दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में दांत जबड़ों को हड्डियों में धंसे रहते हैं। ठीक है, जबड़े जो होते हैं यानी मांस जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? धंसे रहते हैं। क्या? दांत। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तो यहाँ नीचे जो जबड़ा है यानी चमड़ा है उसमें धंसा हुआ है। ठीक है, तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में क्या होता है? 16 दांत होते हैं। एक नीचे जो वाला जबड़ा, एक ऊपर वाला जबड़ा। तो नीचे वाले जबड़े में 16 दांत, ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत, टोटल कितने? 32 दांत। ठीक है, तो जो 8-8 की दो पंक्तियों में क्या होते हैं? समान रूप से विभाजित होते हैं। अब दो पंक्ति का मतलब ये है 4 पंक्तियां बनेंगी। 4 पंक्तियां कैसे? आप यहां पर देख रहे हैं, अभी हम बताते हैं। तो ऐसे हम अगर बीच में इस पर लाइन खींच देते हैं तो एक ऊपर का 8 हो गया, नीचे का 8, इधर का 8, इधर का 8, टोटल 32 हो गए ना। तो ये जो है भागों में बटा रहता है 8-8 की दो पंक्तियों में। नीचे का जबड़ा 8 भागों में 8-8। ठीक है, ऊपर का 8-8, टोटल 32। तो मनुष्यों में आइए देखते हैं, जो दांत का निर्माण होता है वो कठोर ऊतकों द्वारा होता है। यानी जो दांत पाया जाता है वो कठोर ऊतक का बना होता है। और अध्ययन इसका कहाँ किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ओडोंटोलॉजी, यानी दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, बाहरी भाग जो होता है, दांत का जो बाहरी भाग होता है यानी जो हम देख रहे हैं, चमक रहा है ना, जो हम देख रहे हैं यानी जो चमक रहा है वही तो होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये दांत बना दिया, दांत बना दिया, इसमें भी एक क्या किया? दांत बना दिया। तो ये जो ऊपर बाहरी जो हिस्सा दिख रहा है ये हमारा कहलाता है बाहरी, और जो अंदर का हिस्सा है वो जो है आंतरिक कहलाता है। तो बाहरी भाग जो होता है यानी ऊपर जो चमकता भाग रहता है उसको इनामेल कहते हैं। ठीक है, इनामेल कहते हैं जो ऊपर हम देख रहे हैं दांतों की क्वालिटी को, वो इनामेल होता है जो कि सबसे कठोर होता है। ठीक है, जो कि सबसे क्या होता है? कठोर होता है, जो कि कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। यानी इसमें कैल्शियम एपेटाइट की मात्रा होती है। जो हमारा ऊपरी दांत है यानी दांत की ऊपरी परत है जो कि बहुत पतली होती है और ये सबसे कठोर होता है। क्या? इनामिल। आगे देखिए, तो आंतरिक भाग क्या है? यानी दांत के अंदर का भाग जो आप देख रहे हैं वो क्या होता है? तो उसको डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। तो ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? इनामिल। ठीक है, और जो आंतरिक भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ठीक है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। क्या? डेंटाइन। और जो हमारा इनामेल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का। ठीक है, तो आगे देखिए, तो दांत के, ठीक है, दूध के दांत जो होते हैं वो बच्चों में जो है 12 वर्षों तक लगभग में पाए जाते हैं, 12 से 14, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 12 वर्षों तक लगभग पाया जाता है दूध का दांत। और जो दूध का दांत होता है उनकी संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या क्या होती है बच्चों के अंदर? 20 होती है। और पूरे जीवन काल में, यानी जो मनुष्य का जीवन काल होता है वो पूरे जीवन काल में उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 दांत जो दूध के होते हैं, पता होना चाहिए, टूट जाता है, गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद हड्डी के दांत उत्पन्न होते हैं। तो जो 20 + 32 दांत होता है, ठीक है, जो वयस्क होते हैं उनमें 32 दांत होता है ना, तो 20 + 22, अगर 20 + 32 जोड़ते हैं तो 52 दांत। पूरे जीवन काल में जो है मनुष्यों के अंदर पाए जाने वाले दांतों की संख्या कितनी? 52। वयस्क मनुष्यों के अंदर पाई जाने वाली संख्या कितनी? 32। ठीक है, बच्चों के अंदर पाई जाने वाली दांतों की संख्या कितनी? 20। ठीक है, तो ये था दांतों का सिस्टम। दांतों का सिस्टम का मतलब दांत क्या होते
हैं, ठीक है। तो इनको क्षति किससे पहुंचती है? फ्लोरीन से पहुंचती है। किनको? दांतों को क्षति जो है जो पहुंचती है वो फ्लोरीन की वजह से पहुंचती है, ठीक है। और हम एक बात जान लें कि जो हाथी के दांत होते हैं, हाथी के दांत हमने देखा है कि यूं लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। जो लंबे लंबे दांत होते हैं हाथी के, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं बने होते हाथी के दांत, ठीक है। तो यूं जो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, ये तो अभी बात करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं दांतों के प्रकार की। तो दांत के प्रकार हम देख रहे हैं कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो जो कृंतक होता है उसको इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। तो जो हमारा कृंतक होता है उसको इंसीजर बोला। तो जो कृंतक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है चपटे और धारदार वाला। चपटे और धारदार वाला जो दांत होता है वो हमारा कृंतक होता है, जो कि काटने में सहायता करता है। कोई चीज हमको काटनी है, ऐसे काट लेंगे ऐसे, ठीक है। पहले का बच्चा क्या होता था, उसमें क्या करते थे, रोटी लेते थे, ब्रेड लेते थे, ठीक है, उसमें कुछ तेल नून लगा दिया, गोल गोल कर दिया, बच्चा ऐसे लेकर काट काट खा लेता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है काटने का काम करता है कृंतक करता है, यानी इंसीजर करता है, ठीक है, जो कि सबसे अगले वाले हिस्से पर होता है, जो कि सबको दिखता है, यानी जो मुंह खोलेगा उसका दांत दिखेगा। कौन सा? कृंतक, जिसको नोज टीथ कहते हैं। नोज टीथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नकिया के जस्ट सामने जो है ना ये 4 दंतवा रहते हैं। ये जो 4 दंतवा है ना, ये 4 दंतवा, ये 4 जो दांत हैं इन्हीं को तो इंसीजर बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? जस्ट नाक के नीचे होते हैं, नाक के नीचे। ये 4 दांत नाक के नीचे होते हैं, इसीलिए इनको जो है नोज टीथ कहा जाता है। किनको? कृंतक को। और इनकी संख्या जो होती है वो 4 × 2 = 8। 4 × 2 = 8 का मतलब क्या कि अगर ये 4 संख्या जो है इनकी इंसीजर की 4 है नीचे, तो 4 ही तो ऊपर होगी ना। तो नीचे एक जबड़े में 4 है तो ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होगी, तो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 ही तो होंगे। तो इसीलिए जो है कृंतक के दांतों की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। तो ये हमारा कृंतक था, समझ गए आप? ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए रदनक। तो रदनक क्या होता है? केनाइन होता है। तो केनाइन देखिए, जो हमारा केनाइन यानी रदनक जो होता है वो देखिए, अब जो रदनक रहेगा वो कृंतक के बाद ही तो आएगा कि कहीं और जाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो उसके बाद ही आएगा। तो जो हमारा रदनक होता है वो नुकीला होता है, फाड़ने का काम करता है। जो रदनक होता है वो नुकीला होता है, आप देख रहे हैं, ठीक है, नुकीला होता है और वो क्या करता है? फाड़ने का काम, ठीक है। वो क्या करता है? आप देख रहे हैं यहाँ पर नुकीला दांत 2, ठीक है, ये क्या करता है? फाड़ने का काम। कोई चीज फाड़ना हो ना तो ये जो है रदनक का काम होता है। और ये अधिकतर जानते हो कुत्तों में और क्या कहते हैं बड़े बड़े जानवरों में, जो मांसाहारी होते हैं ना उनके पास जो है बड़ा बड़ा होता है। क्यों होता है? वो फाड़ने का काम उससे जल्दी हो जाता है, तभी तो खा पाएंगे ना मांस को। तो उनके जो है लंबे लंबे दांत होते हैं। और आपने देखा होगा, किसको जानते हो? चुड़ैल को। चुड़ैल को देखा होगा, पहले तो सिंपल ऐसे बनी रहेगी, ठीक है, बाद में क्या होगा? जब अपना रूप लेगी तो कहेगी मत देखो मेरे को, मैं एक चुड़ैल हूं। तो जब क्या करेगी? ऐसे करती है, तो ऊपर का ऐसे 2 दांत, नीचे का 2 दांत ऐसे दिखता है और इंसान डर जाता है। वो उसका क्या होता है? रदनक होता है, यूं वाला फाड़ने वाला, ठीक है। तो ये नुकीला होता है और इसका काम क्या होता है? फाड़ना, ठीक है। तो इसको आई टीथ कहते हैं। आई टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि जस्ट आंखों के नीचे वाले हिस्से में ही हमारा क्या होता है? रदनक होता है, इसीलिए इसको आई टीथ बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 कैसे? अरे तो 2 ऊपर हैं तो 2 निचवे रहेंगे ना। तो यहां पर आप देखिए, इधर का जो हिस्सा है ये वाला और जो है ये वाला, ये दोनों ही तो रदनक कहलाते हैं, यानी केनाइन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जब एक इधर और एक इधर ऊपर, तो टोटल 4 ही तो हुए। तो ये 4 जो होते हैं वो रदनक होते हैं, फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक देखिए, तो अग्रचवर्णक को जो है इंग्लिश में प्रीमोलर कहते हैं। अग्रचवर्णक को इंग्लिश में
प्रीमोलर कहते हैं। तो अग्रचवर्णक क्या होता है, यह मोटा होता है, यानी जो अग्रचवर्णक होता है ना ये मोटा होता है, ठीक है, ये मोटा होता है, चबाने और पीसने का काम करता है। अग्रचवर्णक जो होता है ये मोटे दांत होते हैं, ये चबाने या पीसने का काम करते हैं, यानी महीन करने का काम करते हैं, ठीक है, जो कि बच्चों में नहीं होता है। जो अग्रचवर्णक होते हैं ना ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे छोटे बच्चे को तो उसमें जो है यहाँ यानी इसके इंसीजर और केनाइन के बाद जो है आपको दांतों की संख्या जो है आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कौन से दांतों की संख्या, अग्रचवर्णक के दांतों की संख्या नहीं मिलेगी, यानी 2 इस तरफ 2 उस तरफ, ठीक है, 4 हो गए और 4 ऊपर, तो ये जो है आपको नहीं मिलेंगे। कहां पर, ये वाले दांत और ये वाले, इनको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर, पीएम, ठीक है। तो प्रीमोलर बोलते हैं जो कि बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आप छोटे बच्चों को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक। तो ये बच्चों में नहीं पाया जाता। चीक टीथ, जिसको चीक टीथ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ का दंतवा नहीं रहता है ना तो जो गाल होता है ना पुचुक पुचुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ का दांत रहने की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है, यानी चेहरे को, ठीक है। जिसकी संख्या क्या होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। तो ये हमारे अग्रचवर्णक थे जिनकी संख्या 8 होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे जो है हमारा चौथा बिंदु वो है चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर। तो अग्रचवर्णक क्या हुआ, प्रीमोलर, चवर्णक क्या हुआ, मोलर हुआ। तो जो चवर्णक होता है वो अग्रचवर्णक की तरह ही होता है, यानी मोटा होता है, ठीक है, मोटा होता है। और जो चवर्णक होता है ना इसको चौभरिया बोलते हैं। चौभरिया का मतलब ये है चौड़े चौड़े, इसमें जानते हो 4 ऐसे क्या कहते हैं, खंबे जैसे ऐसे दिखते रहते हैं, इधर का उठा भाग, इधर का उठा भाग, इधर का उठा भाग, इधर का उठा भाग, बीच में थोड़ा सा नम रहता है जगह, ठीक है। तो ये हमारे चवर्णक होते हैं, जिनको मोलर, ये अग्रचवर्णक की तरह ही मोटे होते हैं और इनका काम भी क्या होता है, चबाने का या पीसने का, ठीक है, जो कि तीसरा बच्चों में नहीं होता है। तीसरा का मतलब ये है कि 3 इस तरफ, आप देख रहे हैं कि 3 इस तरफ, जो 3 इस तरफ है, तो जो अंतिम वाला होता है ना ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो चवर्णक होता है उसमें तीसरा वाला जो होता है ऊपर का हिस्सा वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वो बच्चों में जो है नहीं पाया जाता है, तो वहां उनकी संख्या 2 हो जाएगी, लेकिन इनकी संख्या क्या है, 3 है। इनको जो है मोलर कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या क्या है, मोलर में है चवर्णक की, जिसको जो है विस्डम टीथ या फिर अक्ल दांत कहते हैं, ठीक है। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, अरे वाह देखा उनके अकल का दांत जामत है। अकल का दांत जामा का मतलब यह उनकी अकल बढ़त, या अकल का मतलब यही है उनका जो है जो चौभरिया है ना, यानी मोलर यानी चवर्णक है ना, वो जाम रहा है। जामने का मतलब निकल रहा है दांत, ठीक है। तो यहां पर आपने ये देखा जिनकी संख्या क्या होती है, 12 होती है। कैसे, तो 3 इस तरफ 3 उस तरफ, 6 हो गए, तो 6 तो ऊपर रहेंगे ना, तो 6 दूनी 12 हुए कि नहीं, बिल्कुल हुए। तो ये 12 दांत क्या होते हैं, मोलर होते हैं, यानी चवर्णक होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दंत सूत्र की। किसकी बात करते हैं, दंत सूत्र की। तो आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे एकदम आसानी से, यह समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं दंत सूत्र की। तो दंत सूत्र ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो करना यही पड़ता है कि जो हमारे दांत है ना ऐसे अंगुलियां लगा देंगे, ऐसे अंगुलियां लगा देंगे, ऐसे अंगुलियां लगा देंगे ना, तो एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, 4 भाग हो गए, सभी में 8-8 दांत होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, दांतों को डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड कर दिया तो दंत सूत्र मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। दंत सूत्र देखिए, दंत सूत्र, ठीक है। तो जो दंत सूत्र है वो देखिए वयस्कों में क्या है, वयस्कों में क्या है, I,
सी पी एम और एम। ICPMM, ठीक है, ICPMM, नीचे भी वही होगा ICPMM। ये जो है वयस्कों के लिए है। वयस्कों में दांतों की संख्या यानी दंत सूत्र क्या होता है, तो ICPMM। अब देखिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस साइड जो है, इसी साइड लेते हैं, इस साइड देख रहे हैं कि एक दो यानी 2 इंसीजर हैं, ठीक है, 2 इंसीजर हैं। उसके बाद जो हमारा केनाइन है, तो केनाइन हम देख रहे हैं कि लंबा वाला तत्व, ठीक है, जो फाड़ने का काम करता है, वो कितना है, 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीएम यानी प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है, 2 ही तो होती है, तो यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मोलर यानी चवर्णक, तो चवर्णक जो संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 है ना, तो यहां पर 3 लिख देंगे। वही क्रम नीचे भी हो जाएगा, 2 1 2 3। ये होता है वयस्कों के लिए दंत सूत्र। किसके लिए, वयस्कों के लिए दंत सूत्र होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये वयस्कों के लिए दंत सूत्र होता है। बच्चों के लिए देखिए, बच्चों के लिए क्या होता है, तो ICPMM, ठीक है, अपॉन ICPMM, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों में कौन कौन सा दांत नहीं होता, आपको पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है। एक तो जो है क्या नहीं होता है, यहां पर आप देख रहे हैं अग्रचवर्णक नहीं होता है, और जो है चवर्णक में तीसरा जो है दांत नहीं होता है। तो अग्रचवर्णक यानी हमारा प्रीमोलर जो होता है बिल्कुल नहीं होता है। तो हम देखेंगे बच्चों के लिए, पहले तो देखेंगे 2, तो यहाँ पर 2 तो लिखेंगे, यानी इंसीजर जो होता है वो 2 होता ही है उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है केनाइन भी 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है प्रीमोलर होता ही नहीं है, तो यानी वहां पर हम 0 लिख देंगे। और उसके बाद जो है प्रीमोलर नहीं होता बच्चों में, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखकर आपको बता दिया। और जो हमारा मोलर होता है उनकी संख्या 3 होती है ना एक तरफ, तो 3 में से आखिरी वाला तो होता ही नहीं बच्चों के अंदर, तो कितना बचा, 2 ही तो बचा, तो यहाँ पर 2 होता है। तो ये हमारे होते हैं बच्चों के दंत सूत्र। यहां पर भी वही हो जाएगा 2102। तो 2102 जो होता है वो बच्चों में दंत सूत्र है, और जो वयस्कों में है 2123/2123 ये वयस्कों के लिए दंत सूत्र है, ठीक है। तो जो हाथी में आपने देखा होगा लंबी लंबी दांत इतने बड़े बड़े दिखते हैं, सफेद सफेद, हम उनको क्या कहेंगे जानते हो, यही कहेंगे ना, अरे ये तो क्या कहते हैं, रडनक है, ठीक है, यानी केनाइन है, क्योंकि केनाइन जो होता है नुकीला होता है, तो उसका भी दांत नुकीला होता है ना, तो नुकीला होता है तो केनाइन नहीं होता है, वो होता है उसका इंसीजर। कौन सा होता है, इंसीजर होता है, जो हाथी के लंबे लंबे दांत दिखते हैं, ठीक है, वो इंसीजर होते हैं ना कि केनाइन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने जान लिया, क्या जान लिया, दांतों के बारे में बहुत ही आसान तरीके से। समझ गए ना आप, दंत सूत्र ज्ञात करना है, बिल्कुल ऐसे करो, इधर का भाग अलग, उधर का भाग अलग, उधर का अलग, उधर का अलग, दंत सूत्र हो गया, खत्म, ठीक है। तो आशा करते हैं हमने जो आपको जानकारी दी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ठोक दो यारो, ऐसा ठोक दो कि देखने वाला देखता रह जाए। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना टॉप का वीडियो बताया यार, मज़ा ना आया तो बेकार है फिर, हाँ चबा के रख दिया सब, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे।